लंबी लंबी जटा है उनकी गुइया। अच्छा, लंबी लंबी जटा है उनकी, और सर पे बहे गंगा मैया। चलोरी जीजी देखिया में गोरा के सैया, चलोरी भैया देखिया में गोरा के सैया। इकट्ठी होकर के महाराज मैया गौरा के जब भगवान भोले बाबा को देखने के लिए चली, तो जैसे ही देखो है दूल्हा को बैल पर बैठा हुआ, आप माताएं सभी बातें बनाने लगी। एक बड़ी बूढ़ी अम्मा रहे, जैसे मैं भी अम्मा बैठी चश्मा वाली, बड़ी बूढ़ी रहे, सो बोली एक बिटिया से लली मोए कभी झुक्का में दिखातू है जब दूल्हा कौन सोए। बिटिया ने जवाब दो कि तू दो की जगह चार आंखें लगाए तो कह रही का वो दिखा तो ना है। अरे बेई बैठो सामने, दूढ़ा नांदी आप पे। बोली जी दूल्हा है, बोली ओ काहे। अम्मा रे बड़ी बड़ी बोली ए
जे दूल्हा है जाते अच्छा तो मेरे घर चूल्हा बनाओ जब रोज रोटी बनाए खाते हो। जे दूल्हा है बोली अम्मा तू ना जान जे राजन के दमाद है। बोली अच्छा राजन के दमाद है कि हाँ। बोली सही गई, पैसा वाले की कोई कुछ बात ना है। महाराज जैसे ही बिटिया ने कहा तो मैया को चैन ना पर मैया वहां से चली और मैया मैनावती के पास पहुंची। बोली मैना, बोली कि तूने अपने दमाद देखे? बोली जी काम इतना है घर में कि मैं निकर ही ना पाई। बोली इतने अच्छे तुम देखे? बोली हाँ। बोली कैसे? बोली इतने सुंदर है कि जब तक जाए हिमाचल नगरिया में आए और जितने कुत्ता आते गांव के सिवन के चिल्ला के पेट भूल गए और 2-4 मर गए हो तो न खाते। बोली इतने सुंदर कि हाँ। बोली ताई से तो हम ना गई कहूँ दम जो है दमाद को नजर ना लग जाए। बोली तो ऐसा कर अब तो चल दूल्हा जो है दरवाजे पे आएगा अब तो आरती उतार ले। सो मैया मैना ने खुशी के मारे मैया चौमुख दीपक जला करके थाल सजा करके तैयार किया और आरती उतारने के लिए चली। जैसी मैया दरवाजे पे आई और जो भगवान भोले बाबा को ठाड़ो देखो सो महाराज भगवान भोले बाबा का विकराल रूप देख करके मैया तो पछाड़ खाई की गिर पड़ी। जैसे ही दादा पछाड़ खाए की गिरी और एकदम से जवाब दो। आज होश आओ मैया को तो कहने लगी अपने पति को बुला करके सुनो। बोले क्या हुआ? कि जब दूल्हा के संग मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। क्यों? बोले नहीं मैंने अपनी बिटिया को बड़े नाजों से पाला है, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। हेमांचल बोले हमसे क्या कह रही? जो कुछ करो सो नारद ने करो, जाए के नारद से कहो। जब कही के नारद से कहो सो बोल नारद को बुलाओ। नारद से मैया बोली ए नारद जब बताओ तुम्हारी हमारी का दुश्मनी हती? बोले कछु नहीं। तो कहा कि जब तुम शादी की पत्रिका लेके गए तो मैंने तुमसे कहा था कि जैसी मेरी बेटी है लड़का वैसा ही देखना। तुम्हें जब पूरी दुनिया में कोई लड़का नहीं मिले? बोले मैया कहा कमी दूल्हा में? मैया बोली कि तुम्हें जो गंगा पार के गोदन जय मिले और का पटपरा पड़ेगा लड़कन पे। नारद जी बोले मैया तू इनके बारे में ना जा। बोली क्यों? नारद जी ने जवाब दो मैया तेरी बात ठीक है अपनी जगह पर प्रजा में मेरा का कसूर है। क्यों? कि ये तो विधि का विधान है। बोली विधि का विधान होगा मैं कुछ नहीं जानती, मोको ये दूल्हा बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम भी बारात लौटा के ले जाओ। और मैया ने उसी समय जवाब दो नारद जी से सुनो। और उसी समय आज मैया मैनावती ने कहा नारद जी से नारद ये तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। क्यों? कि बरना बूढ़ोए ओ नारद के सोबर ढूंढोए दूल्हा। वरना बूढ़ोए नारद के सोबर ढूंढोए और जाके गले मुंडन की माला उठ पिए भांग को प्याला जाके गले मुंडन की माला उठ पिए भांग को प्याला। खात धतूरो नारद
सोवर पे जूड़ो है नारद के सोवर ढूंढो है हरी मुँह में एक न दांत दिखावे डगमग डगमग डारी हिलावे मुँह में एक न दांत दिखावे डगमग डगमग डारी हिलावे करो करो है नारद के सोवर ढूंढो है वरदा मैया ने कहा नारद जी से नारद जी मैं विवाह नहीं करूंगी अपनी बारात लेके चले जाओ। नारद ने जवाब दिया हमसे क्या कह रही हो जाकर के अपनी बेटी से पूछो। मैया मैना ने उसी समय पार्वती के पास में जाकर के पार्वती से कहा पार्वती जो है तुम शादी के लिए मना कर दो। क्यों क्या हुआ?